हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं आकाश पांडे ब्लॉग चैनल। फ्रेंड्स, आप सबके क्वेरीज आ रही थी, कॉमन क्वेरीज आ रही थी मेरे यूनिक सिविल वाले चैनल पे कि सर हमें जॉब नहीं मिल रही है, हमें जॉब नहीं मिल रही है। नो डाउट इसमें जो सिचुएशन है उसके हिसाब से नंबर ऑफ ओपनिंग्स कम निकल रही हैं, ये सबको पता है। लेकिन उस कम में भी हम अपनी जगह को कैसे सेट करें, इस पर फोकस करता हूं और इसके बारे में इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। सो वीडियो को लास्ट तक देखना और साथ ही साथ उसको आप भी बताना कि हाँ जी सर मुझे मिला इस तरीके से करने से या नहीं मिला आपको सफलता। दोस्तों, आप सबको अगर बस पकड़नी होती है, क्या पकड़नी होती है? बस पकड़नी होती है तो कहां से पकड़ते हो बस? अपने घर के बाहर से नहीं, आप सर्च करते हो बस स्टैंड कहां पर है। जहां पर बस स्टैंड है वहां से हर तरफ की बसें इजीली मिल जाती हैं। किसी किसी के घर के सामने मिल जाती होगी, बट मैक्सिमम कहां पे मिलती है? बस स्टैंड पर 90% बसें मिलती हैं। सेम उसी तरीके से जॉब कहां मिलती है? जॉब पोर्टल पे मिलती है। कहां मिलती है? जॉब पोर्टल पे मिलती है। आप बोलोगे सर जॉब पोर्टल का मतलब आप क्या करना चाहते हो? naukri.com या फिर indeed.com या फिर इस तरीके के अलग अलग साइट्स पे wisdom.com वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है। और फिर आप बोलोगे सर क्या बात करते हो, वहां बहुत से फेक कॉल्स हमें वहां से आते हैं, वहां से हमें बहुत से फेक कॉल्स आते हैं। तो फेक कॉल्स को बंद तो नहीं कर सकता मैं, लेकिन उसके कुछ आइडियाज आपको बताऊंगा जिससे कि आप इजिली समझ पाओगे कि अच्छा इस तरीके से फेक कॉल कम आएंगे और आप इजिली अप्लाई कर पाओगे। दोस्तों, हम naukri.com या इंडीड या फिर जहां पे भी आप देखते हो कि यहाँ पर जॉब की ओपनिंग्स है, आप वहां पे देखो कि यहाँ पर इस कंपनी में जॉब की लोकेशन है, ठीक है, मतलब इस कंपनी में ओपनिंग है। तो आप कंपनी का वेबसाइट तो वहां पर आती है, वेबसाइट की लिंक कॉपी कर लो या फिर डायरेक्ट उस कंपनी को सर्च करो, www जो भी .xyz कंपनी जो भी रहेगी, ठीक है, उसको सर्च करो और उसको सर्च करके उनके कैरियर्स पे जाओ। कहाँ जाओ? उनके कैरियर पे जाओ और वहाँ कैरियर पर उन्होंने ओपनिंग सेट कर रखी होती है कि भाई यहाँ पे मेरे यहाँ पे ये ओपनिंग्स है। आप देखो क्या वहां पर ये ओपनिंग्स है क्या? अगर है तो वो कंपनी, वो जो जॉब थी वो जॉब जेन्युइन है। आप नौकरी से भी अप्लाई कर दो, कैरियर पे उनकी ईमेल आईडी होती है एचआर की, डायरेक्ट उनको अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्ट करोगे तो क्या होगा? इजीली पहुंच जाएगा विथ कवर लेटर। कवर लेटर बनाना नहीं आता तो मैंने यूनिक सेलर चैनल पे बताया हुआ है हाउ टू क्रिएट कवर लेटर, देख लेना। कवर लेटर और रिज्यूम प्रॉपर आप सेंड कर दो। रिज्यूम में बहुत ज़्यादा फोटो वोटो लगाने की कोशिश मत करो कि 10 तरीके से डेकोरेशन कर देते हैं। भाई वो जयमाला नहीं है जो आप डालने जा रहे हो, वो क्या है? वो एक रिज्यूम है, ठीक है। तो वहां पर आपको नॉर्मल सिंपल एंड बेस्ट अपनी सीवी भेजनी है। कंटेंट अच्छा लिखो, स्नैपशॉट्स डालो, मतलब कि आपको ऊपर ही दिखा दो कि मुझे किस किस चीज़ का नॉलेज है। उसके बाद नीचे अपना जो भी क्वालिफिकेशन है, उसके बाद अगर एक्सपीरियंस है तो ठीक, नहीं है तो इंटर्नशिप किया है, इंटर्नशिप नहीं किया है तो कोई सब्जेक्ट का नॉलेज है, अच्छे से उसको सेट करके लगा दो। चलो, उसको मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक अच्छे सीवी का, आप उसको प्रीफर कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों, अब क्या होता है कि आप नौकरी इंडीड से इजीली क्रॉस चेक करके अप्लाई करना आपने स्टार्ट किया, हो सकता है उसके बाद भी आपको ओपनिंग से वो रिजल्ट मिले जो रिजल्ट चाहिए आपको। फिर इस समय जो सबसे बेहतरीन प्रोफाइल पोर्टल चल रहा है वो लिंक्डइन चल रहा है। क्या चल रहा है? लिंक्डइन पर जाओ और लिंक्डइन पर जाने के बाद वहां पर अपनी आईडी बनाओ। कई लोग की होगी, कई लोग बना सकते हो। आईडी बनाने के बाद वहां पर अपने डोमेन से रिलेटेड लोगों को प्लस जो आपके एचआर नोन हो या फिर वहां पर सर्च कर सकते हो एचआर इस कंपनी के एचआर, उनको कनेक्ट कर लो। उनको कनेक्ट करने से क्या होगा? उनको रिक्वेस्ट भेज दो, सेट कर लेंगे वो। तो उनको कनेक्ट करने से क्या होगा? मान लो मैं स्ट्रक्चर इंजीनियर हूं, अब मेरे कंपनी में कोई ओपनिंग निकलती है, मैं लिंक्डइन पे डाल दूंगा देयर इज 2 ओपनिंग्स 3 ओपनिंग्स, कॉन्टैक्ट ऑन दिस ईमेल आईडीज, डालते रहते हैं लोग। इसी तरीके से एचआर बोलती है कि वी आर लुकिंग फॉर दिस डोमेन एंड ये टेक्निकल स्किल्स है। आप देखिए वहां पर, अब एचआर को आपने फॉलो किया, आपने देख लिया, डायरेक्ट लिंक्डइन पे मैसेज कर दिया, ईमेल आईडी मेंशन किया तो वहां पर भी अप्लाई कर दिया। तो ये क्या हो रहा है कि आपकी पॉसिबिलिटीज ज्यादा बढ़ रही हैं जब आप थोड़ा सा सर्च कर रहे हो चीजों को। लिंक्डइन पे जाके सर्च कर रहे हो, उसी चीज को आप दूसरे जगह पे जाके सर्च कर रहे हो। प्लस कई की कंपनियों में रेफरेंस लगता है, डायरेक्ट वो नहीं प्रीफर करती है। तो रेफरेंस के लिए क्या कर सकते हो? आपने देख लिया कि यहाँ पर जॉब है, ठीक है, XYZ कंपनी, आप लिंक्डइन पर सर्च कर लो कि इस कंपनी के कौन कौन से एम्प्लॉय लिंक्डइन पर अवेलेबल है। मान लो मैं हूँ, आप मुझे मैसेज कर दो, ठीक है, 10 लोग तो होंगे, 10 एम्प्लॉय 20 एम्प्लॉय तो होंगे। अब उनको मैसेज कर दो कि क्या आप मुझे रेफरेंस दे सकते हो, आप अपनी सीवी भेज दो। अगर उनको अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली वो आपकी सीवी डायरेक्ट एचआर को फॉरवर्ड कर देंगे
और इसका फायदा भी होता है इनको, ऐसा नहीं है कि कोई फ्री में बैठा है कर देगा, उनको पेमेंट मिलती है, ठीक है। अगर मैं अपनी कंपनी को एम्प्लॉय देता हूँ तो मुझे 5 से 10,000 रुपये, 15,000 रुपये अलग अलग कंपनियों के अलग अलग प्राइजेस मिलते हैं, मुझे वो देते हैं। सोचो, मुझे कंपनियां देती है, ठीक है। और आप क्या सोच रहे हो, आपसे एक कंसल्टेंसी वाला कॉल करके क्या बोलता है, 500 दे दो, 1000 दे दो, 5000 दे दो, 10,000 रुपए दे दो। मैं आपको बता दूं वो टोटली फेक होते हैं, किसी को भी एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी को एम्प्लॉय चाहिए, ऑलरेडी वो पैसे पे कर रहा है, वो भला आपसे पैसे लेके कैसे आपको हायर करेगा। अगर ऐसी कंपनी है मतलब वो फेक है, जो बंदा कॉल कर रहा है आपको फेक है। तो इस चीज का पूर्ण ध्यान रखिए कि आपको किसी को पैसे दे के जॉब नहीं लेनी है। यहाँ पर एक मैं लिंक दे दे रहा हूँ टेलीग्राम का मेरा, वहाँ पर कुछ ओपनिंग्स जो मेरे तरफ से रेफरेंस से आती है, आप लोग के मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके रेफरेंस से आती है, वो वहाँ पे मैं डालता रहता हूँ। तो टेलीग्राम का यहाँ पे लिंक मैं दे दे रहा हूँ, हर एक डोमेन से रिलेटेड, बट मैक्सिमम हम लोग सिविल इंजीनियरिंग का प्रीफर करते हैं। जॉब आती रहती है, आप उनको देखिए, पसंद आए तो उसको अप्लाई करिए, कोई कॉस्ट नहीं है उसका। फेक अगर है तो आपको अगर कॉल आता है कि पैसे दो, तो आप उसको कैंसिल कर दो, और अगर वो जेन्युइन है तो आप जाके इंटरव्यू दो, उसका कोई भी आपको चार्ज तो देना नहीं है। तो दोस्तों आप हमेशा याद रखो कि राइट प्लेटफॉर्म, अब चलिए हो गया कि आप पहुंच जाओगे वहां पर, बट वहां पर पहुंचने के बाद परफॉर्म कैसे करोगे। सीवी आपने भेज दी, शॉर्ट लिस्ट हो गए, सीवी अच्छे से बना दिया, सही जगह पे पहुंचा दिया, शॉर्ट लिस्ट होने के बाद अब वहां आंसर कैसे करोगे। तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होगा वो होगा आपके बॉडी का, आपके कॉन्फिडेंस का। आप किस तरीके से बात करते हो, डर रहे हो, अच्छा व्हाट इज स्ट्रक्चर, व्हाट इज सिविल इंजीनियरिंग, व्हाट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डर रहे हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हर एक इंसान को पसंद होता है कॉन्फिडेंस। सपोज कि अभी मेरे पास एक दोस्त आया मेरे पास, और ऐसे और क्या कर रहे हो ऐसे करके एक्ट करने लगे, फिर बोले आकाश भाई ओके, तरह तरह से, मतलब उसके कॉन्फिडेंस ना दिखे तो मुझे उससे बात करने में मजा आएगा क्या, नहीं। तो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट है वो आते ही मुझे बोले और कैसे हो आप। ऑफकोर्स आप कंपनी में ऐसे नहीं बोल सकते हो, कंपनी बोल सकते हैं हेलो सर कैसे हो, आपको इस ग्रीटिंग करना है, हेलो सर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, तरह तरीके से आपको इम्प्रेस करनी होती है। तो आप इम्प्रेस करने के अलग अलग आप मेथड ले सकते हो। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट है काबिलियत होनी चाहिए। कहते हैं ना वो लिंक 3 इडियट में जो डायलॉग है वो एक्चुअल में सच है वो डायलॉग, ठीक है। अगर आप काबिल बनने की कोशिश कर रहे हैं तो काबिलियत झक मार के आएगी, ऑटोमेटिक आपको सब कुछ मिल जाता है। बट काबिल बनने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, रात को 2 बजे तक जगना पड़ता है। मुझे आज भी 12-1 बजे सोता हूँ, फिर सुबह 5 बजे 5:30 बजे उठ जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि अभी और लेवल बाकी है लाइफ में, और आगे जाने के लिए बाकी है। तो ये थे कुछ टिप्स जो मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस थे, जहाँ से मैंने सर्च किए थे जॉब वगैरह, वो सब मैंने आपको बताया। होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।